अपने कॉलोनी को बना करके जब अच्छे क्वांटम में हो जाता है, मे बी इन 3 days, मे बी इन 5 days, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना वायरस एक्सपोजर हुआ है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, उस पर डिपेंड होता है कि 3 दिन में ये अटैक करने जितना क्वांटम में कन्वर्ट हो जाएगा या 5 दिन में। उसके बाद ये हमारे थ्रोट के थ्रू नीचे उतरता है और जाकर के हमारे फेफड़ों को बेसिकली जकड़ लेता है, उसकी इलास्टिसिटी को प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट करता है, कहीं ना कहीं वहां पर कंसोलिडेशन कर देता है, वहां पर एक तरह से हार्डनेस ले आता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा तरीका है कैसे हमें ये कोविड-19 वायरस नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग का फायदा हम अपने को ठीक रखने में भी कर सकते हैं। देखिए, कोविड-19 को हमें 3 तरीके से निपटना है। 3 तरीके से, 3 हमारे पास स्टेप्स हैं जिसके तहत हमें इस कोविड-19 पेंडेमिक को निपटना है। उसमें नंबर 1 पे ये आता है कि अपना प्रिवेंशन करें। नंबर 2 पे आता है कि जब हमें कोई सिम्टम नहीं है तब भी ये मान करके कि वी आर इन कम्युनिटी स्प्रेड, हमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाएगी और वायरस हमारे अंदर आएगा। कोई सिम्टम नहीं होगा पहले 2-3 दिन, उस समय जब हम एसिम्प्टोमेटिक टाइम पे हैं, उस समय अर्ली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस कर दें। नंबर 3 होता है कि जब हम सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो उस समय हम एक तरह से कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर लें। अब ये 3 चीजें हमारे पास हैं। तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का सीधा सीधा मतलब है कि हम कोविड-19 वायरस को अपने शरीर में प्रवेश ही ना करने दें, यह कहलाता है प्रिवेंशन। अब ऐसा कैसे होगा? अब ऐसा करना बहुत आसान है। बहुत आसान क्या है कि आप जानते हैं कि ये 2 मुख्य रास्ते हैं जिससे ये शरीर में हमारे एंटर करता है, एक हमारी नाक, एक हमारा मुंह। अगर ये 2 एंट्री गेट, जो 2 दरवाजे हैं, इन दरवाजों पे आप एक तरह से 3 लेयर का प्रिवेंशन लगा दें, 3 चौकीदार बिठा दें, तो आपके बहुत कुछ चांसेस हैं कि यदि आपको दवाई के लिए, कभी सब्जी के लिए, कभी दूध के लिए, कभी इंपॉर्टेंट चीज को लेने के लिए बाजार भी जाना पड़े और आपने यहाँ 3 चौकीदार अपने दोनों एंट्री गेट पे बिठाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे फेयर चांसेस हैं कि वायरस आपको अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अब ये 3 जो मैं चौकीदार बता रहा हूं, इससे मेरा क्या मतलब है? उसमें सबसे अंदर का चौकीदार जो सबसे मजबूत है वो है कि आप जब भी बाहर जाएं, आप घर में जो भी तेल उपलब्ध हो और जो आपको सूट करता हो, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो नारियल का तेल है, चाहे वो तिल का तेल है, चाहे वो बादाम का तेल है, आप उंगली पे लीजिए और अपनी नाक पे अंदर लगा लीजिए। ऐसे ही उसी तेल का आधा चम्मच आप लेकर के मुंह में डालिए और मुंह में 1 मिनट रख करके, आयुर्वेद की भाषा में इसको कवल बोलते हैं, कवल, और फिर उसके बाद उसको थूक दीजिए। अब ये जो अंदर एक लेयर बनी फैट की और ये जो नाक के अंदर एक लेयर बनी, ये एक बायोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करती है। अगर वायरस हमारे नाक के अंदर बाई एनी चांस अगर चला भी गया, कोई चूक हो गई, तो ये जो बायोलॉजिकल लेयर है ये उस वायरस को हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे अपने सेल को संपर्क में नहीं आने देगी, उसे वहां पे चिपकने नहीं देंगी। और वायरस की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है कि अगर इसको तुरंत वहां पे सेल ना मिला तो थोड़ी देर में ये सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो सबसे अंदर का सबसे मजबूत चौकीदार है आपका ये बायोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद नंबर दूसरा आपका जो चौकीदार है वो है ये N95 मास्क, इसको आपने लगाना है। ये आपका सेकंड लेयर हो गया। थर्ड लेयर भी लेना पड़ेगा अगर आपको बाहर जा रहे हैं। तो इस समय कम्युनिटी स्प्रेड में ये जो सर्जिकल मास्क है जो 1.5-2 रुपए का मिलता है, इट शुड बी द थर्ड लेयर। अब आप जान लीजिए कि आप बाहर हैं और आपने ये 3 लेयर लगाई हुई हैं और आपके संपर्क में एक कोविड का पेशेंट आ जाता है जिसको खुद नहीं मालूम कि उसको कोविड है, क्योंकि 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपने ये लगाया हुआ है, तो देयर आर 90% चांसेस कि ये वायरस आपके अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ ले तो, और उसने भी ये लगाया हुआ है, तो 99% आपको नहीं जाएगा, 99% यू आर सेफ। तो ये जो मास्क है ये इस समय का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब आप घर लौट करके आए तो जो सबसे बाहर के लेयर है ये, इसको, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ पर एरोसोल यानी कि वायरस कंटेनिंग जो है एयर के पार्टिकल यहाँ चिपक गए होंगे, तो इस मास्क को आप तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दें घर के बाहरी डस्टबिन में। आप इसको घर में लेके ना जाएं, इसको 5 मिनट के लिए बाहर गए हैं
फिर इसको हाथ लगा लिया, जेब में रख लिया, ये सब मत करें प्लीज, इसको डिस्पोज ऑफ कर दे अगर आप सेफ्टी चाहते हैं। और इस मास्क को आप हटा दीजिए। एंड एक बार बाहर जाने के बाद कोशिश ये कीजिए कि ऐसे आपके पास 3-4 मास्क होने चाहिए, इसको आप वॉश कर ले या इसको कहीं पे जाके अंदर जहां पे डस्ट ना जाती हो वहां पे हैंग कर दें, और अगले 48 घंटे तक इस मास्क को प्रयोग ना करें। उसके बाद आप जो है सेम मास्क प्रयोग कर सकते हैं। ये महंगा मास्क है, इसको कम लीजिए, लेकिन ये तो बहुत सारे ले आइए। तो आप अगर ये करते हैं तो ये आपका प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका हो गया। दूसरा, जैसे हम सारे बता रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाएं, बिना मतलब ओवर एक्सपोज ना हो। तीसरी बात, हाइजीन, जहां पे आप हाथों को अच्छे से धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया प्रिवेंशन। नंबर 2 पे आता है अर्ली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस। इसका मतलब यह है कि इन तमाम सावधानियों के बाद, क्योंकि अब ये जहर हवा में है, तो आप ये मान के चलिए कि इवन इफ यू आर इन योर हाउस, अपने घर में भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं से हवा आ सकती है जो आपको संक्रमित कर सकती है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में बड़ा सिंपल ये है कि ये मान लीजिए कि मुझे हर दिन कोरोना का वायरस नाक या मुंह में गया होगा, और पहले दिन का वायरस कितना कमजोर होता है, इतना कि यदि आप सुबह शाम 5 मिनट के लिए स्ट्रीमिंग कर लें तो नाक के अंदर वायरस जो पहुंचा है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर मुंह के अंदर कहीं जाके चिपका है तो दिन में 3 बार गर्म पानी के कुल्ले कर लीजिए। ये तो मुंह के अंदर अगर कहीं वो जाके अपर थ्रोट में रुका है तो चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सेंधा नमक के 2 बार आप गार्गल कर लीजिए, तो वो थ्रोट का वायरस गया। आपने पहले दिन, ये वायरस इतना कमजोर है कि आप अगर ये मान करके कि मुझे रोज रोज, आज तारीख है 2 मई, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 2 मई में जो वायरस मेरे अंदर गया होगा मैं 2 मई को ही निपटा दूंगा उसको, 3 नहीं करूंगा। और कल समझूंगा 3 मई मेरा पहला दिन होगा, मैं 3 मई का वायरस 3 तारीख को निपटाऊंगा, 4 तारीख का वायरस 4 तारीख को निपटाऊंगा। तो आपने स्टीम लिया, नाक क्लियर कर लिया, कुल्ला किया गर्म पानी से, मुंह क्लियर कर लिया, हल्दी नमक के पानी से गार्गल करके थ्रोट क्लियर कर लिया, और फिर इन तीनों को एक साथ क्लियर करने के लिए ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल अचूक चीजें हैं। साबुत काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ये मेरे मुंह में है अभी। साबुत काली मिर्च दिन में 3-4 बार चूस लीजिए जब तक चूसी जाए। उसके बाद कभी लौंग चूस लीजिए, कभी आप, तीसरा कॉम्बिनेशन है अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके चूस लीजिए। ये गरम मसाले अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग कार्बोनेटिव्स हैं कि उस छोटे से नैनो पार्टिकल के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ये डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। आप मुंह में चूसिए, नाक तक का डिसइंटीग्रेट होगा, गले तक का डिसइंटीग्रेट होगा। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको लोकली वायरस को क्लियर कर देंगी। लेकिन हम तो पूरी सुरक्षा चाहते हैं, 1% भी चांस नहीं देना चाहते, ना देंगे। अगर कोई गलती से धूर्त वायरस अंदर घुस गया एकदम, तो उसे मारने के लिए आपको हैरानी होगी। अगर आप दिन में 4 पत्ते नीम के सुबह और 4 पत्ते नीम के शाम को चबा करके खा लेते हैं, तो जो वायरस आपके किसी तरह से बॉडी के अंदर भी पहुंचा है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नीम के पत्ते 4 सुबह और 4 शाम आप खा लें। और एक चीज अब आपको बताता हूं, प्राण रक्षक फार्मूला। दिन की शुरुआत जो है वो 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चुटकी सेंधा नमक लेकर के, और आप जीभ के ऊपर रखिए सिर के सबसे पहले काली मिर्च और 1/4 चम्मच काली मिर्च, चुटकी भर 1 पिंच ऑफ सेंधा नमक मुंह पे रखिए। 1 मिनट के लिए पानी मत पीजिए, उसके बाद गर्म पानी का सिप ले लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रोज रोज वायरस को मारने के लिए देखिए मैंने 6 चीजें बताई हैं। पहली चीज है 2 बार स्टीमिंग, दूसरी चीज है 2 बार कम से कम कुल्ला, तीसरी चीज है 2 बार कम से कम गरारे, चौथी चीज है काली मिर्च, लौंग या अजवाइन का चूसा जाना, पांचवी चीज है नीम के 4 पत्ते सुबह 4 पत्ते शाम को चबाना, और छठी चीज है काली मिर्च और सेंधा नमक से दिन की शुरुआत करना। आप हर दिन वायरस को मार देंगे। कोई 1% चांस नहीं है कि इस कम्युनिटी स्प्रेड के समय में भी आपको कोई वायरस आएगा, आएगा भी और तो आप जान लीजिए कि आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा। कब आया और कब चला गया आपको पता ही नहीं है। अब इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली आप फ्रंट रैंक लाइन वॉरियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस में हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप नर्स हैं,
तो कहीं ना कहीं आप बहुत अधिक एक्सपोज्ड हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आपको कोविड हो जाता है, लक्षण आ जाता है। लक्षण से मेरा मतलब, नंबर 1 वीकनेस, नंबर 2 हल्का बुखार, नंबर 3 हल्की खांसी, नंबर 4 हल्का जुकाम, नंबर 5 गले में कुछ दिक्कत, नंबर 6 टेस्ट और स्मेल का चला जाना। तो आपको पहले दिन, पहले लक्षण के साथ, इवन विदाउट गोइंग फॉर टेस्टिंग, आपको डिक्लेयर करना है कि यस, मैं कोरोना से संक्रमित हो गया हूं। आज जो व्यक्ति अपने को पहले लक्षण के साथ यह डिक्लेयर करेगा कि हां मैं कोरोना से संक्रमित हूं, मेरी नजर में उससे समझदार व्यक्ति इस समय दुनिया में कोई नहीं होगा। और जो व्यक्ति 3 दिन 4 दिन तक यह टालता रहेगा कि मुझे कोविड नहीं है, मुझे कोविड नहीं हो सकता, मुझे तो अक्सर मौसम बदलता है तो ये हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति से मूर्ख इंसान इस समय इस दुनिया में नहीं होगा। जो कोई किसी लक्षण को कोविड समझ ले, उससे समझदार नहीं, और क्लियर कट लक्षण दिख रहे हैं और उसको कोविड ना माने, मतलब अपने लिए भी वो गड्ढा खोद रहा है और अपनों के लिए भी गड्ढा खोद रहा है। वो 4 दिन उनके साथ बैठ के खाएगा, अपनी स्थिति को गंभीर करेगा, उनको भी इन्फेक्शन बांटेगा, और कहीं ना कहीं बाद में उस घर में रोना पीटना मचेगा। ये आप लिखवा लीजिए। तो पहले दिन से, पहले लक्षण के साथ में, इवन विदाउट गोइंग फॉर टेस्टिंग, यू डिक्लेयर योरसेल्फ एज ए पेशेंट ऑफ कोविड एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? अब देखिए, ये एक वायरल डिजीज है, सीधी सी बात है, जो एक तरह से जाकर के हमारे फेफड़ों को अटैक कर रही है। तो सबसे पहले, बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर, मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज जहां एलोपैथ में किस एंटीवायरल का प्रयोग किया जाए, ये संशय है, तो ऐसे में हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक एंटीवायरल मेडिसिन वीजारनवटी। एक दूसरा हो सकता है सबको ये ना मिले, त्रिभुवन कीर्ति रस, जो हर बड़ी कंपनी निर्माण करती है, डाबर, वैद्यनाथ, दूध पापी, सब कंपनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पहले दिन से शुरू कर दें। ये गोली सेफ है, इवन इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू आर ब्लड प्रेशर पेशेंट, आप हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पे, तब भी आपको डरना नहीं है। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, त्रिभुवन कीर्ति रस या वीजारनवटी की एक गोली पहले लक्षण के साथ आप शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम। दूसरी बात, इन जनरल देखिए, आपको दूसरी दवा जो एलोपैथिक डॉक्टर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, कोई दूसरे डॉक्टर लिखता है डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ और स्मार्ट डॉक्टर है उन्होंने दोनों लिखना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं, वायरल इन्फेक्शन के अर्ली फेज में, अर्ली स्टेज में एंटीबायोटिक का क्या रोल है, यू प्लीज अंडरस्टैंड। अभी तक कोई क्लियर कट जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया। हाँ, when there is pneumonia, there are chances of secondary infections, antibiotic may have role, but initial stage में आप एंटीबायोटिक ना लेकर के केवल महासुदर्शन घनवटी की 2-2 गोली ले ले। महासुदर्शन वटी ना केवल आपका बुखार उतारेगी, एक एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह काम करेगी, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी, बल्कि आपके खून को भी शुद्ध कर देगी, क्योंकि महासुदर्शन वटी का बेस है चिरायता, इस दुनिया का खून साफ करने में सबसे अग्रणी द्रव्य। तो महासुदर्शन घनवटी आपका बन गया डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। जो त्रिभुवन कीर्ति रस या वीजारनवटी है, वो बन गया फेबिफ्लू, एंटीवायरल। और तीसरा, आपको अंग्रेजी डॉक्टर क्या दे रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी कुछ दे रहे हैं, जिंकोविट, जिंक लीजिए, मतलब एक तरह से जनरल टॉनिक। तो जनरल टॉनिक आप ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आपको क्या रेस्पिरेटरी टॉनिक नहीं लेने चाहिए जो आपके फेफड़ों को मजबूत करे। तो वो रेस्पिरेटरी टॉनिक है, बड़ा सिंपल, सदियों से हमारे घर घर में प्रयोग होने वाला टॉनिक, सीतोप्लादी चूर्ण। आप सीतोप्लादी चूर्ण लीजिए, उसमें थोड़ा सा गोदंती, थोड़ा सा टंकन, ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से, नहीं तो एक पाउडर आता है जिसका नाम है अभ्रमोल, अभ्रमोल, ABHRAMOL, अभ्रमोल। इसमें स्फटिका, फिटकरी, टंकन, गोदंती सब मिला हुआ है। अभ्रमोल पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ लें, और एक आयुर्वेद की बड़ी क्लासिकल मेडिसिन श्वास कुठार रस, ये आप इसी के साथ ले लें। तो मैंने 4 मेडिसिन आपको बताई, एंटीवायरल त्रिभुवन कीर्ति रस या वीजारन, एक एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक हमने महासुदर्शन घनवटी या इसी का फिब्रोलैक्स, नंबर 3 पे रेस्पिरेटरी टॉनिक के रूप में अभ्रमोल और श्वास कुठार रस। इन 4 को जो पहले लक्षण के साथ ले लेगा, साथ में नीम के 4 पत्ते सुबह शाम चबाएगा, दिन की शुरुआत काली मिर्च में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर के करेगा, टेक वर्ड्स फ्रॉम मी, टेक माय कॉन्फिडेंस,
देयर आर 99.99% चांसेज कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो प्लीज, अगर आप प्रिवेंशन, नंबर 2 अर्ली न्यूट्रलाइजेशन मींस डेली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस, एंड थर्ड व्हेन यू बिकम सिम्प्टोमेटिक और ये मेडिसिन लेते हैं तो जान लीजिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं, 10 घंटे कोरोना पे चर्चा करने वाले, 10 घंटे कोरोना से डरने वाले लोग इतने अकर्मण्यशील हैं कि अगर दिल पे हाथ रख के बताइए, 1.5 साल से मैं खुद चिल्ला चिल्ला के गाड़ी पे खड़े होकर माइक से बता रहा हूं कि स्टीम लीजिए, गरारे कीजिए, लेकिन आप में से कितने लोग वास्तव में कर रहे हैं? 1% लोग भी नहीं कर रहे हैं। बस इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, ये महामारी से हो रही मौतें नहीं है, ये सब आत्महत्याएं हैं, क्योंकि हम इतने अकर्मण्यशील हो गए कि पता होने के बावजूद, अरे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब चिल्ला चिल्ला के पूरी इडियोपैथोजेनेसिस कोविड की आपको बता रहे हैं। अभी इस वेबिनार में भी 3 डॉक्टर्स ने बोला नाक और मुंह में रहता है, लेकिन सुन के बहुत अच्छे से हमें आशीर्वाद देके फेसबुक पे वेरी गुड लिख के, लेकिन भाप नहीं ले रहे। तो प्लीज ये कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर परमेश्वर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही एक्साइटेड हम लोग हैं कि आप जैसे विद्वत लोग हमारे बीच में हैं जो वेबिनार में जिन्होंने ज्वाइन किया। फ्रॉम द हार्ट, बॉटम ऑफ माय हार्ट, ऑन द बिहाफ ऑफ भारत विकास परिषद वी थैंक टू यू। हमारे बीच में हमारी प्रांतीय अध्यक्षा इंदु वार्ष्णेय जी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर ममता शर्मा जी भी हमारे वेबिनार में हैं। आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। इंदु वार्ष्णेय जी, आपने हमारे को इस वेबिनार में रहकर सम्मानित किया और ममता शर्मा जी ने, एक बाध्यता है इस समय मेरे साथ में कि हमने सोचा था कि ये वेबिनार हम इनिशियली 1 घंटे में पूरा कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जानकारी मिली और इन्वॉल्वमेंट हुआ, रुझान हुआ,